नमस्कार। चंपारण महज एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में इतिहास, संस्कृति, आध्यात्म एवं आंदोलनों की एक जीवंत गाथा का नाम है। एक तरफ जहां यह पूरा क्षेत्र सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए है, वहीं दूसरी तरफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख साक्षी रहा है। अपने आंचल में ऐसे तमाम रहस्यों को समेटे चंपारण के इस गौरव को आप सभी तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पश्चिम चंपारण द्वारा एक नई शुरुआत की जा रही है। इसके अंतर्गत इस जिले के सभी महत्वपूर्ण स्थलों एवं विरासतों के बारे में एक तथ्यात्मक एवं रोचक जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। इस कड़ी की शुरुआत हम आज़ादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण गवाह भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम से कर रहे हैं। गांधी स्मारक संग्रहालय यह केवल मिट्टी और ईंटों से बनी एक इमारत नहीं है, यह गवाह है उस महागाथा की जिसने एक साधारण मोहनदास को महात्मा बना दिया। भितिहरवा गांधी आश्रम आज भी स्वाधीनता आंदोलन, कस्तूरबा के अटूट संकल्प और गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की खुशबू को अपने भीतर समेटे हुए है। पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया से लगभग 56 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित भितिहरवा आश्रम भारत के स्वाधीनता आंदोलन और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। चंपारण के किसानों पर नीलहे गोरों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की मुक्ति के संकल्प के साथ गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे थे। इसके बाद स्थानीय चेतना और स्वावलंबन के उद्देश्य से उन्होंने इस क्षेत्र में आश्रम और विद्यालय की स्थापना की रूपरेखा तैयार की। गांधी जी बेलवा कोठी क्षेत्र में एक आश्रम सह विद्यालय स्थापित करना चाहते थे, परंतु अधिकांश भूमि नीलहे जमींदारों के नियंत्रण में होने के कारण जमीन मिलना कठिन था। भितिहरवा गांव तत्कालीन रामनगर राज के जमींदार के अंतर्गत आता था, जहां राम जानकी मठ स्थापित था। पंडित राजकुमार शुक्ल और संत राउत की प्रगाढ़ मित्रता मठ के पुजारी बाबा रामनारायण दास से थी। 16 नवंबर 1917 को महात्मा गांधी देवनंदन सिंह और बीरबली जी के साथ भितिहरवा मठ पहुंचे और पाठशाला हेतु भूमि की याचना की। पुजारी बाबा रामनारायण दास ने सहर्ष 11 कट्ठा 5 धुर जमीन दान स्वरूप दे दी। इसके पश्चात 19 नवंबर को स्थानीय लोगों के सहयोग से बांस और खड़ की झोपड़ी से यह तैयार किया गया। 20 नवंबर 1917 को दिन के 9 बजे महात्मा गांधी ने अपने सहयोगियों गोरख प्रसाद, महादेव देसाई, हरिवंश सहाय, जगन्नाथ प्रसाद और अवधेश प्रसाद की उपस्थिति में भितिहरवा पाठशाला का विधिवत उद्घाटन किया। बेलगांव से भेजे गए सदाशिव लक्ष्मण सोमन को इस विद्यालय का प्रथम प्रभारी बनाया गया, जबकि लिलिया के प्राणलाल प्रभुराम योगी यहाँ शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। 24 नवंबर 1917 को कस्तूरबा गांधी भी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सचिव डॉक्टर हरिकृष्ण देव के साथ यहाँ पहुंची और आश्रम के संचालन तथा अध्यापन का दायित्व संभाला। आश्रम की बढ़ती चेतना से बौखलाए अंग्रेज नीलहे एमन के इशारे पर एक रात इस झोपड़ी नुमा आश्रम में आग लगा दी गई। इस संकट के समय कस्तूरबा, अप्पाजी, सोमन, प्राणलाल आश्रम में ही मौजूद थे, परंतु किसी को भी शारीरिक रूप से क्षति नहीं हुई। इस दमन के विरोध में गांधी जी और स्थानीय ग्रामीणों ने झुकने के बजाय संकल्प लिया कि अब ईंट की पक्की दीवार उठाई जाएगी ताकि आग का खतरा न रहे। कस्तूरबा गांधी ने स्वयं माथे पर ईंटों को ढोकर इस जगह का पुनर्निर्माण में श्रमदान दिया। आजादी के बाद और गांधी जी के निधन के पश्चात इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का प्रयास निरंतर जारी रहा। इस क्रम में
वर्ष 1948 से 1951 का कालखंड बहुत विशिष्ट रहा। वर्ष 1948 में आश्रम से पाठशाला को पृथक किया गया। 1951 में गांधी स्मारक निधि के गठन के बाद इस निधि से प्राप्त आर्थिक सहायता से आश्रम का संचालन होने लगा। इसमें स्थानीय मुखिया व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मुकुटधारी प्रसाद चौहान एवं उनके पुत्र अरविंद कुमार चौहान तथा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सत्यदेव प्रसाद वर्मा एवं उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री वर्मा का अद्वितीय योगदान रहा। 31 अक्टूबर 1985 को बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने इस परिसर का अधिग्रहण किया, जिसके बाद यह राजकीय इकाई के रूप में संचालित हो रहा है। 20 नवंबर 1917 को आश्रम की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर यहाँ भव्य शताब्दी समारोह मनाया गया। मई 2022 में यहाँ 2 नई दीर्घाओं का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें चंपारण सत्याग्रह पर आधारित प्रसिद्ध मिथिला चित्रकारी प्रदर्शित की गई। चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई मूल चक्की, टेबल और वह ऐतिहासिक घंटी आज भी संग्रहालय में सुरक्षित है। भितिहरवा आश्रम के वर्तमान परिसर की यदि बात करें तो पक्की संरचना, शांतिपूर्ण प्रांगण और यहाँ स्थापित है गांधी स्मारक संग्रहालय का मुख्य द्वार। चंपारण सत्याग्रह, नीलहे जमींदारों के अत्याचार और कस्तूरबा गांधी के योगदान को जीवंत करती हुई आधुनिक भित्ति चित्रकला और मिथिला चित्रकला को आप देख सकते हैं। भितिहरवा आश्रम आज भी सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि स्वावलंबन और सत्य की जीती जागती प्रेरणा है। जब भी आप इस प्रांगण में कदम रखेंगे तो आज भी आपको हवाओं में कस्तूरबा गांधी के श्रमदान की गूंज और गांधी के विचारों की सादगी महसूस होगी। आप यदि इस पावन और पवित्र जगह पर आना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन नरकटियागंज है, और यदि आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट गोरखपुर या पटना है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और जिला प्रशासन के इस फेसबुक पेज एवं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।